हाँ, रोज सवेरे शाम उनका ध्यान करो, उनका सुमिरन करो, उनका स्मरण करो, रोज भगवान का नाम जप करो। और ये भाव रखो कि हमने यदि आज 10 माला जपा तो ये 10 माला मतलब आज हमने भगवान का किराया चुका दिया, आज का किराया चुक गया। नाम जप करो, ध्यान करो, इतना ही तो बस बात है। अब आप लोग नाम भी नहीं जपते, भगवान का चिंतन भी नहीं करते, दिन भर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले जाते, दिन भर उल्टे सीधे काम करते करते आदमी मर जाता है। सारी जिंदगी आदमी उल्टे काम करता है, फिर बाद में कष्ट मिलता है तो रोता है, जी हम देखो बड़े दुखी हैं। तो तुम अपने कर्मन से तो दुखी हो, काहे ऐसी गलत काम की है कि तुम दुखी हो गए, वरना तुम्हें कौन दुखी कर सकता है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भगवान आनंद के सागर हैं। संसार में हमें सुख मिलता है, पत्नी आपको क्या देती है? सुख। पति आपको क्या देता है? सुख। बच्चे आपको क्या देते हैं? सुख। दुकान मकान पैसा क्या देता है आपको? सुख। सब में आपको सुख मिलता है, लेकिन जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख भी मिलता है। लेकिन भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान सुख ना देंगे, सुख जहां मिलेगा वहां से दुख भी मिलेगा, पर भगवान की शरण में जाओगे तो आनंद मिलेगा। इसलिए सच्चिदानंद भगवान क्या देते हैं? आनंद। और आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। जहां से सुख मिला है वहां से दुख भी मिलेगा, क्योंकि प्रकृति है ना, जो आपको हंसाता है वही आपको रुलाता है, ये नेचर है। पत्नी जब तक रहेगी सुख देगी, चली गई तो पुरुष रोता है कि अब चली गई बुढ़ापे में। सुख मिला था तो दुख भी मिलेगा, बेटा छोड़ के चला जाए तो दुख भी मिलता है, ये नेचुरल है, प्रकृति है। ये संसार से आपको सुख मिलता है, शरीर आपका क्या देता है? आपको सुख। जवानी है बड़ा सुख देता है, पर यही शरीर जब बुढ़ापे में जाएगा तो आपको दुखी करेगा, बुढ़ापे में कष्ट देगा, कहीं इस कमर में दर्द, कहीं हाथ में दर्द, कहीं घुटनों में दर्द, कहीं, हाँ या ना। इसलिए संसार में सुख से दुख, दुख से सुख, लेकिन भगवान आपको सुख दुख से परे है। जो भगवान की शरण में है वो परम आनंद में है। ऐसे आनंद के सागर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, तो सब प्रकार का हमें आनंद देने वाले हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव भगवान सन्यास लेने चल पड़े। पिताजी रोके, रुक जाओ पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र रुक जाओ। क्यों बेटा, थोड़ा संसार का सुख ले लो। सुखदेव भगवान बोले हमें कोई सुख ना चाहिए, हम जा रहे हैं। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चल पड़े। सन्यास, हमारे आश्रम कितने होते हैं? 4। ये मैया सो गई क्या? मैया राम राम, नींद आ गई आपको? हाँ, सो जाओ। चलो, अच्छा ये बताओ कितने आश्रम हैं? 4। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ। तीसरा वानप्रस्थ। चौथा सन्यास। आज समाज में पता है क्या हो गया? पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। आज लोग अपने गृहस्थ आश्रम का, वानप्रस्थ का
पालन ही नहीं कर रहे हैं। 25 साल विवाह के पहले ब्रह्मचारी रहो। ब्रह्मचारी रहो मतलब पराई स्त्री पराई पुरुष की तरफ ना, मन में कंट्रोल, ब्रह्मचर्य। विवाह हो जाए तो पत्नी और पति में मन लगाओ और गृहस्थी में रहो। बेटा बेटी हो जाए तो बेटा बेटी का विवाह करो और बेटी बेटा का विवाह करके फिर वानप्रस्थ की ओर, वानप्रस्थ मतलब भ्रमण, थोड़ा भ्रमण करो पति पत्नी। आजकल ना लोग शादी के तुरंत बाद भ्रमण कर लेते हैं, दुनिया हनीमून मनाने गए और बुढ़ापे में फिर बेटा बहू की लाते जूते खाते घर में ही रहते हैं। जब निकलना चाहिए तब निकलते नहीं है, और जब निकलना नहीं है तब निकल रहे हैं। अब तुम्हारे बेटे बड़े हो गए हैं, बहुएं आ गई हैं, अब तुम निकलो, जाओ तीर्थों में रहो, भ्रमण करो, वानप्रस्थ। कुछ समय बाहर बिताओ, तीर्थों में बिताओ, बेटा बहू को जिम्मेदारी दो, कमाओ बेटा खाओ, कंधे मजबूत होंगे बच्चों के। समय से बाप काम छोड़ देगा, समय से बच्चे पकड़ लेंगे तो समय से जिम्मेदार हो जाएंगे। एक बात बताएं, कंधे मजबूत कब होते हैं? जब समय सिर में जिम्मेदारी आती है। आज के छोरा छोरी बिगड़ काहे रहे हैं? आज के लड़के काहे बिगड़ रहे हैं? क्योंकि समय से माँ बाप ने जिम्मेदारी नहीं दी। खुद बाप कहता है कि अरे मैं तो खुद कमाता हूं, मैं तो खुद करता हूं। खुद बाप ही सब काम कर रहा, दुकान वही चलाएगा, दुकान साग सब्जी वही लाएगा, सब शॉपिंग वही करेगा। अरे बच्चों को पता ही नहीं है कि आलू का भाव क्या चल रहा है, नमक का भाव क्या चल रहा है, आटे का भाव क्या चल रहा है, क्यों दाल का भाव क्या चल रहा है। अरे बच्चे को पता ही नहीं है तो बच्चे कीमत कहां करेंगे वो आलू और दाल की और रोटी की। पहले के लोग बड़े समझदार थे। बच्चों का विवाह होता उसके पहले बच्चों के कंधे पे जिम्मेदारी देते, ले बेटा अब ये घर गृहस्थी तुम्हें चलाना है, नमक रोटी की भरपाई तुम करो, जाओ कमाओ। आजकल का बच्चा पढ़ के आता है, बेटा तुम आराम करो, हम कमा रहे, हम कर रहे हैं। बच्चे बैठते नहीं है काम में, पिता के संग हाथ बटाते नहीं है। धीरे धीरे वो बच्चे मोबाइल के द्वारा गलत राह पर चले जाते हैं। वो सोचते हैं हम पापा को खूब पैसा देंगे, ऑनलाइन गेम खेलने लग जाता पैसे वाला। पता चला 5 लाख हार गया, 5 लाख हार गया। अब कमाया तो 1 रुपया नहीं और 5 लाख हार गया, है ना। पिताजी से कहा पापा वो देखो हम 5 लाख हार गए। पापा बोले कोई बात नहीं, ये ले 5। अरे उसको बोला हमारा बाप तो बढ़िया धन्ना सेठ है, उसने फिर खेला, बोले अब जीत के दूंगा, 5 फिर हार गया। ऐसे ही में औलाद बिगड़ जाती है। सुनो, ये जो गेम खेल के आजकल के छोरा छोरी पैसा पाके धन्ना सेठ बनना चाहते हैं ना, ऑनलाइन गेम होता, क्या बोलते इसको, गेम होता ना। आजकल लोग ये जुआ है, सिंपल भाषा में, ये पुराने भाषा में क्या चाहिए, एक प्रकार का जुआ है, ऑनलाइन जुआ कह सकते हैं आप। जुआ खेल के आज तक कोई धन्ना सेठ बना हो तो नाम बताओ। ये जो जुआ खिलाने वाले मोबाइल पे कंपनियां बैठी हैं, ये अपना नुकसान थोड़ी करेंगी, ये तो आपको लत लगा के आपसे बर्बाद लूटना चाहती हैं और आप इसके शिकार बन जाते हैं। इसलिए कोई जुआ खेल के पैसे वाला बनता तो फिर आदमी काम क्यों करता, सब जुआ खेलते। आओ हम सब फिर जुआ ही खेलें, मेहनत क्यों करें। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने काम में मन लगाएं और काम करते हुए ईमानदारी से पैसे कमाएं, ईमानदारी से कार्य करें और फिर पैसे कमाएं। और माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को जिम्मेदार बनाएं, वानप्रस्थ की ओर जाओ। समय बचे तो फिर धीरे से पूर्ण रूप से पति पत्नी मिलकर भगवान में समर्पण करो। इस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए। सुखदेव भगवान बोले कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। ऐसे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाते हैं।
राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी और 7 दिन में परीक्षित जी का उद्धार हुआ। एक बार भागवत सुनने के लिए सूत जी जब आए तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। सुखदेव भगवान को नमस्कार करके सूत जी को नमस्कार, शौनक आदि ऋषियों ने कहा कथा सुनाइए। एक बार कथा देवराज इंद्र ने भी सुनना चाहा, पर इंद्र के वश में नहीं। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? भागवत कौन सुन सकता है? किसे सुनना चाहिए भागवत? भागवत सुनने के अधिकारी सारे लोग नहीं होते। भागवत वही सुन सकता है जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो। आजकल प्रेम तो होता नहीं है, भगवान के चरणों में प्रीति होती नहीं है, कैसे काम बने? आज समाज में प्रेम की बड़ी कमी है, प्रेम नहीं है। माता शबरी जैसा प्रेम हो तो राम के मिलने में देर थोड़ी लगती है। प्रहलाद जैसा प्रेम हो, मीरा जैसा प्रेम हो तो मिलने में देर थोड़ी लगती है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान में कमी है कि हम में कमी है? बोलो, भगवान के आने में देर है कि हमारे बुलाने में देर है? क्यों मैया, आप बताओ किसमें देर है? कमी कहां है मेरी मां? हम में कमी है, भगवान में कोई कमी नहीं है। हो तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? भगवान तो आने को तैयार हैं, आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। तो कोई बुलाने वाला हो तो भगवान आए, अब कोई बुलाते नहीं तो भगवान आते नहीं। एक बार देवराज इंद्र ने कहा कि हम कथा सुने। सुखदेव भगवान बोले आप प्रेमी बनकर आते तो सुनाते, पर आप कथा के अधिकारी तो हो नहीं, कथा का अधिकारी ना मानकर कथा नहीं सुनाई। सुखदेव भगवान ने इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भागवत जी में क्या है? भागवत जी कौन है बताओ? प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है भागवत जी। अक्षरों से 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में। एक एक अक्षर को जोड़ करके ये ग्रंथ की रचना हुई है। शब्द, एक एक शब्द है, और शब्द क्या है? शब्द ब्रह्म, शब्द ही भगवान है। अच्छा आप लोग जानते हैं शब्दों की ताकत? क्यों मैया बताओ, शब्दों में वजन होता है कि नहीं? शब्दों में ताकत होती है कि नहीं? तलवार में ज्यादा ताकत है कि शब्दों में? क्यों? तलवार में ज्यादा ताकत है कि शब्दों में? मैया ताकत ज्यादा किस में है, तलवार में कि शब्दों में? शब्दों में बड़ी ताकत होती, कहते हैं शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है।
शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी मां। क्या होती है? शब्दों में जान होती है। शब्दों में ऐसी जान होती है कि वो जान किसी की जान ले भी ले और किसी में जान डाल भी दे। हैं? शब्दों में बड़ी जान है। अब देख लो ना, शब्दों का जादू। कैकई ने मंथरा के शब्दों को सुन लिया, पत्थर दिल बन गई कि नहीं? पत्थर बना दिया कि नहीं? कैकई के शब्दों ने राम को वनवास भेज दिया कि नहीं? शब्दों ने ही तो कहा था राम वनवास जाओ। बोलो हाँ। कैकई के शब्दों ने राम को वनवास भेज दिया। इसलिए एक शब्द कहते हैं, शब्दों को शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाओ। एक शब्द औषधि करें, एक शब्द करें घाव। शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। ऐसे शब्द बोल दिए जाएं कि आपको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए। यदि शब्दों से क्रोध आ सकता है तो शब्दों से कृष्ण भी तो आ सकते हैं। आपका शब्दों से मन व्यथित हो सकता है, शब्दों से आपका मन यदि अशांत हो सकता है तो शब्दों से मन शांत भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता। इसलिए भागवत जी के शब्द मन को अशांत करते हैं कि शांत? बोलो। हृदय में क्रोध की उत्पत्ति होती है कि कृष्ण की? जब भागवत सुनेंगे तो स्थापना कृष्ण की होगी। इसलिए ये भागवत जी के जो शब्द हैं, जब प्रत्येक शब्द कथा का कानों से जाता है तो मन को शांत कर देता है, मन की सारी अशांति समाप्त कर देता है। इसलिए कथा सुनना चाहिए। देवराज इंद्र ने कथा कहा कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ, हमें कथा अमृत सुनाओ। बोले नहीं, कथा स्वर्ग से बढ़कर के है। भगवान की कथा आपको क्या दिला सकती है? भगवान की कथा से क्या मिलता है? आप लोग बताओ। क्यों मैया? भगवान की कथा से आपको क्या मिलता है? क्या? शांति। मैया, ओ वीडियो वाली मैया, भगवान की कथा से क्या मिलती है आपको? शांति। शांति पड़ोसन है आपकी? हैं? भगवान की कथा से क्या मिलता है? कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, मन चारों ओर से भटकने वाला स्थिर हो जाता है। कानों से कथा के द्वारा भगवान ही प्रवेश करते हैं। जैसे एक एक बूंद जल से जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूर्यते घटः, जैसे एक एक बूंद जल डालने से एक दिन घड़ा भर जाता है, ऐसे कथा के शब्दों से एक न एक दिन हमारा हृदय भगवान के प्रति भावों से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। कथा का एक एक शब्द रस रूप है और वो कानों से अंदर जाता है तो हमारे हृदय को प्रेम से भरता है, भक्ति से, भावों से भर देता है। भाव कई बार कथा सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कथा का इतना प्रभाव है कि आंखों को गीला कर देता है। जब कथा से आंसू आ सकते हैं, जब आंखें गीली हो सकती हैं, तो हृदय भी तो हमारा भगवान से भर सकता है। मन मंदिर में भी तो भगवान आके स्थापित हो सकते हैं। नहीं हो सकते? जो होगा कथा से ही होगा। इसलिए सत्संग करना ही चाहिए प्रत्येक प्राणी को। देवराज इंद्र ने तराजू बांधी भागवत जी के पलड़े को रखा, भागवत जी को स्वर्ग से तौल कर देखा। जब परीक्षित जी का उद्धार हुआ तो भागवत जी की बराबरी कौन करना था?
इंद्र को समझ में आया ये भागवत जी नहीं, प्रत्यक्ष भगवान है। एक बार अभिमान इंद्र का समाप्त हुआ। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों की यात्रा पर निकले। पुष्करम च प्रयागम अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों के लिए निकले भ्रमण करने कि शांति मिलेगी कहीं। नारद जी गए, देखा, पुष्कर गए, प्रयाग गए, सब जगह गए, पर कहीं शांति नहीं। क्या मिला? बल्कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी ने देखा कि सत्यम नास्ति, आज के इस कलिकाल में सत्य का नाश हो गया है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, ना कोई तपस्वी बचा, ना कोई पवित्र व्यक्ति बचा, ना दया करने वाला, ना दान करने वाला। नारद जी बोले कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। सत्यम नास्ति। इस कलियुग में सत्य मानो समाप्त सा हो चुका है। अच्छा एक बात बताओ, संसार में सत्य का होना कितना जरूरी है? सत्य का होना कितना जरूरी है, जरा बताओ मैया, कितना जरूरी है सत्य का होना? बोलो मेरी माँ, कितना जरूरी है? इस संसार में सत्य का होना कितना जरूरी है? जितना जरूरी सूर्य का होना है, चंद्रमा का होना है, पानी का होना है, हवा का होना है, इतना ही जरूरी सत्य का होना है। ये धरती टिकी काहे पर है? बोलो, किस पर टिकी है धरती? जोर से, सत्य पर। आप सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? हैं? मैया क्या बोलती हो मेरी माँ? झूठ बोलती हो आप? नहीं, सभी को क्यों ले रही हो? अपनी बात करो, सबको ना घसीटो। तो आप पूरा झूठ बोलती हो। कितने परसेंट झूठ बोलती हो आप? 80? फिर 40? 50-50? 40% सच बोलती हो, 60% झूठ है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, ये नहीं सुना? पता है? आजकल का आदमी नहीं डर रहा किसी से, सब पता है, बोलेंगे झूठ। अच्छा ये बताओ, सच बोलने से, जैसे आप मैया बोल रही हो कि हम झूठ बोलते हैं, अच्छा सच बोलने लग जाओ तो जी पाओगी कि नहीं? हैं? माना कि आप 100% सच बोलने लग जाओ, माना कि, तो आप जी पाओगी कि ना जी पाओगी? हैं? नहीं जी पाओगी। कौन तुम्हारा गला दबाएगा? हैं? कोई गला दबाने आ जाएगा? फिर अच्छा, पेट भरने के लिए तो सच बोल के पेट नहीं भरता। आपका पेट कितना बोरा है, इतना बड़ा? अच्छा आपके यहां दूध वाला आता है तो आधा पानी आधा दूध लाता है कि पूरा पूरा दूध लाता है? नहीं तो आपको तो ऐसे ही मिलना चाहिए, आधा दूध आधा पानी। ऐसा है कि आज लोगों ने मेंटेलिटी ये बना ली है, मानसिकता ये बना ली है कि अब हम सच बोलेंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। जरा विचार करो,
कि कौरवों ने झूठ बोल करके पांडवों की संपत्ति हड़प ली। कौरवों ने झूठ बोल करके द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा। कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान झूठ के बल पर किया। जुआ झूठ के बल पर हुआ। पांडवों का धन झूठ के बल पर हड़पा गया। लेकिन उस झूठ का परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। झूठ बोलने से वर्तमान में ऐसा लगता है कि काम बन गया, लेकिन उसका जो परिणाम आएगा बाद में वो सर्वनाश की तरफ ले जाएगा। इसलिए कहता हूं, झूठ बोल के 56 भोग खाने से अच्छा है सच बोल करके नमक रोटी खाई जाए। 56 भोग झूठ बोल के खाओगे तो वो 56 भोग पेट में दर्द पैदा कर देगा, लेकिन ईमानदारी की नमक रोटी सदा पचेगी, सदा आपको स्वस्थ रखेगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि हमारा जीवन सत्य पर आधारित हो। झूठ कपट से हम बचें। और जो ये मानसिकता बनाते हैं ना कि नहीं जी चल ही नहीं सकता झूठ के बिना गुजारा, संसार में आज भी ऐसे लोग हैं जो सच के मार्ग पर चलते हैं और सच की रोटियां खाते हैं, पर जिसकी आदत हो गई झूठ का खाने की, उसे ऐसा लगता है कि नहीं जी अब सच से नहीं गुजारा हो सकता। लेकिन परिणाम को देखिए, बेईमानी करके धन्ना सेठ बनेंगे भी तो कितने दिन वो धन्ना सेठी चलेगी? क्या दुर्योधन की धन्ना सेठी चली कि तुम्हारी चलेगी? इसलिए मेरी मां, सत्य को भजिए और सत्य के आचरण पर बच्चों को चला। बेटा 2 पैसे कम कमाना, बेटा बेईमानी मत करना, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से चलो, किसी को छलो मत, किसी को ठगो मत, किसी को बेवजह परेशान ना करो। आज हम परेशान क्यों होते हैं? दूसरों को परेशान जो करता है वो स्वयं परेशान होता, जो दूसरों को परेशान नहीं करता वो खुद भी परेशान नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, भगवान जो है वो साथ किसका देते हैं, झूठ का कि सच का? और आप यदि झूठ के साथ हो तो भगवान आपका कभी साथ देंगे? फिर इसलिए भगवान आपके साथ हों, इसके लिए आपको सच के साथ होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपके पति को जो पसंद है खाने में वो आप बनाती हो कि नहीं? बच्चों को जो पसंद है बनाती हो कि नहीं? यदि बच्चों की पसंद का आप ख्याल रखती हो मां, पति की पसंद का ख्याल रखते हो आप, पत्नी की पसंद का ख्याल रखते हो आप, जब सबकी पसंद का ख्याल रखते हो तो भगवान की पसंद का ख्याल रखो ना। ईश्वर की पसंद क्या है बताओ? ईश्वर की पसंद क्या है, सच या झूठ? ईश्वर की पसंद क्या है? सच। और आपकी पसंद क्या है? ईश्वर की पसंद है सच और आपकी पसंद है झूठ। तो बताओ फिर भगवान से हमारा संबंध कैसे जुड़ेगा? दोनों के विचार अलग हो गए ना भाई। आपकी विचारधारा कहती है कि झूठ बोले बिना गुजारा नहीं होगा, और भगवान की विचारधारा कहती है कि मैं उसके संग हूं जो सत्य के साथ। तो ईश्वर और आप दोनों की विचारधारा अपोजिट हो गई, अलग अलग हो, उल्टा हो गई। आप अलग, ईश्वर अलग। इसलिए अपने को सरेंडर कर दो। सुदामा गरीब थे माना की, पर गुजारा हुआ, सत्य के राह पर चले, आज तक लोग जानते हैं। इसलिए मेरी मां, भगवान के साथ रहना है तो सत्य के साथ रहना। मैं सत्य के साथ इसलिए चलता हूं, मुझे रोटी नहीं मिले तो नहीं मिले, सत्य के राह पर चलूंगा तो मरूंगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन सत्य के राह पर चलने वाले को ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो मरना तो वैसे भी है, तो झूठ बोल के मरे उससे अच्छा सच बोल के मरे।
क्यों मेरी माँ? चिड़िया, चिड़िया तो ना झूठ बोलती है ना सच बोलती, उसको तो बोलना ही नहीं आता। ना बोलने वाली चिड़िया को भी भगवान ने भूखा मरने दिया क्या? बोलो। जब ना बोलने वाली चिड़िया, ना बोलने से मतलब है वो अपनी भाषा में तो बोलती है, कुछ चौंचो चौंचो करती रहती है, लेकिन वो हमारे हिसाब से तो ना सच बोलती है ना झूठ बोलती है। लेकिन ना बोलने वाली चिड़िया का भी जब पेट भगवान भर रहे हैं, तो फिर हम सच बोलेंगे तो हमारा पेट भगवान नहीं भरेंगे? ये तो विश्वास की बात है ना मेरी मां, भरोसे की बात। इसलिए कहता हूं भगवान पर भरोसा रखिए। हम झूठ के पाले में ना जाएं, हम सच के पाले में रहें, सच की तरफ रहें। एक राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। उन्हें क्यों जानते हैं जरा बताओ? क्योंकि वो झूठ बोलते थे, क्योंकि वो परम सत्यवादी। एक राजा थे हरिश्चंद्र, उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम क्या था मैया? नहीं पता? अच्छे लोगों के बारे में जानती नहीं हो। बेटे का नाम, पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। सत्य के लिए उन्होंने कितनी कठिन परीक्षा दी। अब जरा आप अपने को देखिएगा और दूसरी तरफ हरिश्चंद्र को देखिएगा, कितना अंतर है हम में और हरिश्चंद्र में। हरिश्चंद्र बाजार में बिकने को तैयार हैं। पूरी कहानी इस तरह से है कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। सपने में देखा कि उन्होंने एक महात्मा को, एक संत को अपनी सारी राज्य सत्ता दान कर दी। दूसरा दिन हुआ, उनके यहां वही संत आ गए जिनको सपने में देखा था। भोजन प्रसादी कराया, सबको बिठा के भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद उनको कह दिया कि महाराज आज हमने तो सपना देखा और उसमें सपने में हमने सब कुछ आपको दान कर दिया। तो मैंने सपने में दान दिया तो मैंने दे तो दिया, भले सपने में दिया, तो मैं देना चाहता हूं। संत जी बोले भैया तेरी इच्छा है तो दे दे। अब राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया। बोले मैंने अपनी गद्दी, अपनी सत्ता, अपना खजाना, अपना राज्य, अपनी भूमि, अपना गौधन, हाथी, सब कुछ आपका। संत जी बोले भैया ये तो तूने सपने में जो दान दिया वो तूने दे दिया, ये बता कि अभी हमने जो भोजन किया उसकी दक्षिणा कहां है? भाई तुम भोजन कराओगे हमें तो दक्षिणा भोजन के बाद होती है। राजा बोले मैंने तो आपको सब दे दिया। अरे वो तो आपने सपने में जो देखा था उसके अकॉर्डिंग दिया, हमने तो प्रत्यक्ष भोजन किया, उसकी दक्षिणा दो। हरिश्चंद्र बोले अब दक्षिणा, अब मैंने जब सब खजाने दे दिए तब दक्षिणा कहां से लाऊं और कहां बची? ब्राह्मण संत क्रोधित हो गए, बोले नहीं हम इतने सारे साधु आए तेरे द्वार पे, तूने भोजन कराया, दक्षिणा तो दी नहीं, दक्षिणा लाओ वरना हम तुम्हें श्राप देंगे। अब हरिश्चंद्र घबराए, महाराज मुझे 1 महीने का समय दो। अब साधु बोले कि देखो हम राजा बन गए, सुनो 1 महीने तुम क्या करोगे? बोले काम करके पैसा कमाएंगे। संत बोले हमारे राज्य में काम मत करना, चलो यहां से। हरिश्चंद्र को वहां से नगर से निकाल दिया गया। सोचिए एक राजा सपने में दान देता है, प्रत्यक्ष दे देता है, वो कह दे कि मैंने सब दिया है बाबा जी, नहीं देता क्या दक्षिणा, क्या कर लो? नहीं नहीं नहीं, धर्म कुछ कहता है। मैं आपका ऋणी हूं, कितना चाहिए महाराज? कम से कम 1100 स्वर्ण मुद्राएं तो लाओ। उस जमाने में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सोने के सिक्के, तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं लाओ। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र राजसी कपड़े उतार कर तारा,
बेटा रोहित नगर से निकल गए। सारी प्रजा देख करके रो रही है, महाराज हमारा इतना अच्छा राजा कहां जा रहा है। बोले क्या करें, हमने सपने में सब दान किया है, सो हमें लगा जब सपने में किया तो करना ही चाहिए। राजा हरिश्चंद्र काशी आए, काशी में काम मांग रहे हैं सबसे, भैया थोड़ा हमें काम दे दो, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। काम तो मिलता था लेकिन एक महीने में इतना पैसा वो जोड़ ना पाते। अब तीनों हरिश्चंद्र ने कहा कि अब गंगा जी में हम डूब करके मर जाएंगे, क्योंकि अब महीना पूरा होने को आया, केवल एक दिन शेष बचा। अब राजा बोले कि श्राप मिले उससे अच्छा मर जाओ। तारा ने पति के मन को भांप लिया और पति से कहा कि आप गंगा जी में डूबने का सोच रहे हैं? ना प्राणनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपके कार्य जितना आ सकती हूं आऊंगी। तारा ने भरी बाजार में आवाज लगाई कि मैं अपने आप को बेचना चाहती हूं, है कोई मुझे खरीदने वाला? अब तारा जैसी पतिव्रता नारी बाजार में बिकने को तैयार है। किसके लिए बिक रही है? सत्य के लिए, कि हमारे पति के सत्य की रक्षा हो जाए। अब बाजार में लोग आए, कितना मूल्य लोगी? बोले 1100 स्वर्ण मुद्राएं। लोगों ने कहा इतना तो नहीं देंगे। एक पंडित जी आए, बोले मेरी पंडितानी बीमार पड़ी है, काम धाम उससे होता नहीं है, तुम हमारे घर का झाड़ू पोंछा कर दोगी, पूजा की तैयारी कर दोगी और थोड़ा भोजन प्रसादी बना दोगी? ठीक है, बना दूंगी महाराज, 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के अपने पति के चरणों में रखती है। प्राणनाथ, मैं आपका इतना ही सहयोग कर पाई। पंडित जी लेकर के तारा को चले गए। तब तक रोहित रो पड़ा, माँ माँ, छोटा बच्चा था 5-6 साल का, माँ, लिपट गया माँ से। ब्राह्मण बोली ये कौन है? महाराज ये मुझे अभागिन का बेटा है। ये क्या करेगा? महाराज ये कोई फूल वूल ले आएगा आपके लिए पुष्प वाटिका से, इसे भी खरीद लीजिए। अच्छा मैं इसके 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। तो टोटल 600 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण ने दिया और पंडित जी ले गए। अब तारा वहां झाड़ू लगा रही है, पोंछा लगा रही है, कुएं से पानी निकाल रही है। उनकी बूढ़ी पंडितानी पड़ी थी, उनको नहलाना धुलाना, उनका मलमूत्र साफ करना, वो बिस्तर पर पड़ी थी। एक रानी, एक महारानी ये सब कर रही है, किसके लिए? कि प्राण जाए तो जाए, सत्य ना जाए, कर्जा में ना किसी का खाके ना मरे। कह दिया है कि 1100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे तो दे दो। आज का आदमी तो लाखों लील जाता है, डकार तक नहीं लेता। और यहां आदमी देखो दूसरे का कर्जा, 1 रुपया किसी का खा के ना मरना मेरी मां, वरना अगले जन्म में कुत्ता बन के चुकाना तो पड़ेगा। लोग खा पी के मर जाते हैं दूसरों का धन, समझते नहीं है कि ईश्वर की अदालत में 1 रुपए का लेन देन किसी का शेष नहीं बचता, भगवान चुकवा लेते हैं। सही है। पत्नी बिक गई तारा, पुत्र बिक गया रोहित। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई, है कोई मुझे खरीदने वाला? एक चांडाल आया। चांडाल मतलब शमशान का जो काम करता था, मुर्दा जलाने का, जो भी वहां का पैसा जलाने का जो एक शुल्क होता था, शमशान का भी एक नियम होता है, वो पैसा लेके मुर्दे को जलाने की परमिशन देना। तो एक डॉम आया, उसने कहा कि तुम हमारे साथ काम करोगे हमारे शमशान में? हरिश्चंद्र बोले ठीक है। 500 स्वर्ण मुद्राएं दी गई, टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई।
महीने का अंतिम दिन था। ब्राह्मण साधु के पास जाकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं आपके ऋण से पूर्ण हो गया। मैंने कहा था कि 1 महीने में आपका चुकाऊंगा, ये देखिए मैंने आपका चुकाया। तीनों प्राणी बिक गए 1100 स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में। और ये भी इसलिए सत्य है, कह दिया था तो किया, है ना मेरी माँ। हरिश्चंद्र 40% वाले नहीं थे, लेकिन 100% वाले थे। उन्हीं हरिश्चंद्र के देश में आप जैसी स्त्रियां रह रही हो, जो आज 40% की बात चल रही है। हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में। अब वो शमशान में चांडाली का वो काम करने लग गए। कोई भी मुर्दा आता, उनसे टैक्स लेना, कफन लेना और बड़े प्रेम से उन्हें जलने की परमिशन देना। जो मुर्दे के लिए सामान खाद्य पदार्थ आए वो सब खा के हरिश्चंद्र अपना पेट भरते थे। पत्नी तारा, भगवान जब परीक्षाएं लेते हैं ना तो थोड़ी और कठिन होती हैं। उन कठिन परीक्षाओं से गुजरने के लिए ना पीठ पक्की करनी ही पड़ती है। तारा का बेटा रोहित एक दिन बगीचे में पुष्प तोड़ने गया कि काले नाग ने डस लिया। अब देखो, इसी को बोलते हैं गरीबी में गीला आटा। ये देखो दोनों मैया कैसे मस्त सो रही हैं। मैया कान में उंगली और घुसा रही है, देखो कथा ना चली जाए कान में। मैया राम राम। अभी यहां बैठ के तुम ही सो रही थी? नहीं, अच्छा वहां बैठ के सो रही थी। सो लो मेरी माँ। नहीं लोरी सुनाऊं? रोहित एक दिन बगीचे में गया पुष्प वाटिका पुष्प तोड़ने। सांप काले नाग ने डस लिया। रोहित तड़पता हुआ मां छटपटाने लगा, सांप ने डसा। एक साधु वहां से गुजरे, बेटा कौन हो? महाराज मेरी मां को सूचित कर दो कि मुझे सांप ने डस लिया। साधु गए, भैया ये रोहित किसका बेटा है? तारा निकली घर से, हाँ महाराज मेरा बेटा। क्या हुआ? अरे तेरे बेटे को वहां बगीचे में लगता सांप ने परेशान कर दिया है, जा। तारा दौड़ी, पंडित जी ने आवाज लगाई, दासी पंडितानी बुला रही हैं। अब सोचो कि जिस मां का बेटा तड़प रहा हो बगीचे में, उसे कोई आवाज दे कि जरा ये काम कर लो, क्या वो काम करने के लिए रुकेगी? पर तारा को पंडित जी ने कहा कि रुको, तो वो रुक गई। कहा पंडितानी को ये देना। कहा महाराज बेटे को सांप ने डस लिया है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तुम यहां का काम करो, ये तो तुम्हारे बहाने हैं काम ना करने के। ऐसा कह दिया उन्होंने। अब बड़े प्रेम से पंडितानी की सेवा में तारा लग गई। परीक्षा है ना, ईश्वरीय परीक्षा ले रहे। तारा बिक चुकी थी और तारा पर अब किसका अधिकार था? पंडित जी का। तो पंडित जी जहां बुलाते उन्हें, धर्म तो यही कहता है कि भाई फिर आपको वही करना चाहिए। अब किया उन्होंने। जब पंडित पंडितानी अपने सो गए, काम धाम से फ्री हो गई, तब गई, जाकर देखा तो बगीचे में बेटा मरा पड़ा। शाम हो ही गई थी। पंडित जी पंडितानी का काम पूरा करके आई। मां बेचारी रोने लगी, बेटा शायद मैं समय से आ जाती तो तुझे बचा लेती, लेकिन एक ऐसी अभागिन मां हूं कि मैं अपने तड़पते हुए पुत्र के लिए कोई मदद ना कर सकी, समय से बचाने आ ना सकी। बेटा मुझे क्षमा कर दो। तारा अपने बेटे रोहित को लेकर के बोली कि चलो कम से कम इनका अंतिम संस्कार तो कर दूं। शमशान की ओर लेकर चली। सोचिए एक महारानी का बेटा मरा तो उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब ना हुआ। ये समय कब कैसा खड़ा हो जाए हमारे सामने आकर
कोई तो नहीं जानता ना मेरी मां। भरे संसार में, इस संसार में कोई एक कफन का टुकड़ा देने वाला ना नसीब हुआ। हरिश्चंद्र के बेटे को आधी साड़ी फाड़ कर मां ने बच्चे को लपेटा। गंगा के किनारे शमशान पहुंची, रो रही हैं तारा। तब रोती हुई तारा को सुन करके हरिश्चंद्र, जो कि वहीं काम करते थे, दौड़ करके आए। अच्छा, रात का समय था, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं। हरिश्चंद्र बोले, देवी आप कौन है? महाराज मैं अभागिन मां हूं, मेरा बेटा सांप के डसने से चला गया। तारा को समझाने लगे हरिश्चंद्र, देवी ये तो विधि का विधान है, यहाँ शमशान में मैं रहता हूँ, लोग रोते रोते आते हैं, लेकिन क्या करें, एक दिन मरना तो सबको ही है। तारा बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि बेटा चल बसा, दुख इस बात का है कि कभी इसके पिता मिलेंगे, पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। जब ये बात सुना तो हरिश्चंद्र के कान खड़े हो गए। देवी क्या तुम्हारा नाम तारा है? हाँ, आप कौन हैं? अब तारा को समझते देर नहीं लगी कि ये तो हरिश्चंद्र हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देवी मुर्दों को जलने का जो टैक्स है वो मैं लेकर के अपने मालिक को सौंप देता हूँ। अब देखो दोनों की भेंट हुई तो सही, पर मरे हुए बेटे के साथ शमशान में भेंट हुई। क्या आज के जमाने में कोई धर्म के प्रति, सत्य के लिए इतना कुछ करने को तैयार है? नहीं ना। आजकल व्यक्ति अपने बयान बदल देता है। जहां उसे लगता है मेरा नुकसान होने वाला है तो वो झूठ बोल देता है, दलीलें बदल देता है। लेकिन हरिश्चंद्र किस माटी के बने। पत्नी से कह रहे हैं पुत्र को जलाना है तो कुछ टैक्स तो देना पड़ेगा, यहां का नियम है। महाराज मेरे पास कुछ नहीं, तो गंगा जी में बहा दो, गंगा जी में बहा दो। तब तक पंडित जी और गांव वाले दौड़े दौड़े आए। भाई गांव में चोरी करके चोर भागे हैं, देखो शमशान में ये दोनों मिल गए, तारा और हरिश्चंद्र। लोगों को लगा यही चोर हैं। डॉम आया, हरिश्चंद्र को तलवार देकर के बोला कि इसकी गर्दन काट दो, लगता गांव में इसी ने चोरी की है, पत्नी की गर्दन। हरिश्चंद्र से मालिक ने कहा कि गर्दन काटो। हरिश्चंद्र ने ईश्वर की ओर देखा, विधाता कम से कम ये पाप तो ना कराओ। तारा ने कहा महाराज बेटा चला ही गया है, मैं जीकर क्या करूंगी, आपको इस रूप में अब देख ना पाऊंगी, मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए। उठाई अपनी तलवार, काट दीजिए मेरी गर्दन, क्योंकि पत्नी जाएगी तो आ जाएगी, पुत्र जाएगा तो आ जाएगा महाराज, पर धर्म जाएगा तो नहीं आएगा। इस समय आप बिके हुए हैं और आपका मालिक कह रहा है कि गर्दन काटना है तो आपको चलाना चाहिए तलवार। महाराज प्राण जाएं तो जाएं, पर धर्म ना जाए। देखिए जरा, पहले के लोग प्राण नहीं बचाते थे, धर्म को बचाते थे। दशरथ जी क्या कह रहे? प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्य न जाए, धर्म न जाए। इसलिए प्राण जाए तो जाए, लेकिन धर्म ना जाए, सत्य ना जाए। और आजकल का आदमी सत्य को जाने दे रहा है। जैसे ही हरिश्चंद्र ने तलवार चलानी चाहिए, अब तो भगवान को रहा ना गया, प्रकट हो गए भगवान, हरिश्चंद्र के हाथों को पकड़ लिया। वहां प्रकाश ही प्रकाश हो गया, और कोई वो पंडित जी, कोई डॉम नहीं था, स्वयं भगवान की वो लीला थी। भगवान ने कहा राजन हमने आपकी परीक्षा ली, आपका ये रहा राज्य, ये रही सत्ता। मरे हुए बेटे पर कृपा दृष्टि डाली, भगवान ने, रोहित जीवित हो गया।
आपने धर्म को नहीं छोड़ा, आपने धर्म की रक्षा की। तो जब आपने धर्म की रक्षा की तो धर्म ने भी आपकी रक्षा की। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म को नहीं जाने देते, जब आप धर्म को नहीं मरने देते, तो धर्म भी आपको नहीं मरने देता। धर्म को आप बचाएंगे तो आपको भी धर्म बचाएगा। इसलिए मेरी माँ, धर्म बहुत मायने रखता है, सत्य बड़ा मायने रखता है। हरिश्चंद्र को उनकी सत्ता मिली, सब परीक्षा थी, परीक्षा में पूरे 100 अंक लेकर के हरिश्चंद्र आए। भगवान से कहा हरिश्चंद्र ने, प्रभु आने वाले युग में ऐसी परीक्षा किसी की ना लीजिएगा, क्योंकि ऐसी परीक्षा देने की कोई सामर्थ्य ना रखेगा। इस कलिकाल में बताओ ऐसी कौन परीक्षा दे सकता है सत्य की, धर्म की। इसलिए कहता हूं, हम हरिश्चंद्र तो नहीं बन सकते, फिर भी सत्य के राह पर जितना अधिक चल सकते हैं चले। झूठ बोल करके क्या पाओगे? कुछ पैसे पाओगे? तो वो पैसे क्या तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सुख देंगे? झूठ की कमाई टेंशन देती है मेरी मां। बेईमानी का कमाया हुआ धन अशांति फैलाता है, ईमानदारी का पैसा शांति देता है। इसलिए मेहनत का कमाओ, ईमानदारी से चलो और सत्य को 40% से उठाकर 100% करो। सत्य प्राण जाए पर सत्य न जाए। राम सत्य पर चले, रावण झूठ पर चला, इसलिए उसके पुतले जलाए जाते हैं और राम के मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। जब झूठ बोलकर झूठ बोलकर जब आप कहते हैं आपकी दुकान, आपका व्यापार इतना चल सकता है, तो झूठ आपके दुकान, आपके व्यापार को इतना चला सकता है, तो सच आपके व्यापार, आपकी दुकान को कितना चला सकता है। झूठ पर आपको भरोसा है, सच पर आपको भरोसा नहीं है। और आज ये बात सत्य है कि समाज झूठ के ताने बाने में बुना हुआ है। आज हर जगह मार्केट में, मार्केटिंग में झूठ परोसा जाता है। कुछ उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप क्रीम लगाते हो, फेयर एंड लवली, उसके ऐड में क्या बोला जाता है कि एक अनोखा निखार लाके देती है, गोरा करती है। लेकिन ये झूठ है, वो झूठ है। और झूठ पर वो फैक्ट्री टिकी हुई है, पूरा सर्कल, पूरा उसमें काम चल रहा है और झूठ परोसा जा रहा है। अब जैसे पेय पदार्थ का टीवी पर प्रचार होता है, डर के आगे जीत है। अब कहां डर के आगे जीत है भैया? जैसे दाने दाने में केसर का दम, गुटके का प्रचार, ये सच है कि झूठ है? केसर है उसमें, एक रत्ती केसर नहीं है, लेकिन प्रचार केसर का, दाने दाने में केसर का दम। तो झूठ से चल रही हैं चीजें। बाजार आज झूठ पर टिका है, ये बिल्कुल सत्य है। आज बाजार किस पर टिका है? झूठ पर टिका। पूरा बाजार, पूरा व्यापार, पूरा सिस्टम आज झूठ पर टिका है। लेकिन टिके रहने दीजिए, आप तो ना टिकिए झूठ पर। 99 लोग बेईमान होंगे तो रहने दीजिए। ये धरती 99 बेईमानों के बल पर ना टिकी, ये धरती कुछ अच्छे सच्चे लोगों के बल पर आज भी टिकी है। उन अच्छे सच्चे लोगों में आप अपना नाम लिखवाइए। संसार गलत है तो रहा है, रावण गलत है तो रहा है, लंका के लोग गलत हैं तो रहे आए। कम से कम अयोध्या के राम तो गलत ना हो, अयोध्या के भरत तो गलत ना हो। अयोध्या के भरत और अयोध्या के राम गलत हो जाएंगे तो रावण में और राम में अंतर क्या रह जाएगा? रावण गलत था, इसका मतलब ये तो नहीं कि राम भी बोले जी तू गलत है मैं भी गलत। आप लोग क्या कहते हो, अरे अमेरिका के लोग मांस खाते हैं, वहां के लोग गलत हैं तो हम भी करें? नहीं, वो गलत है तो रहे आए, वो झूठ बोल रहे हैं बोले, हम क्यों बोले? तुम गलत हो तो हम भी गलत हो जाएं क्या? तुम बेईमान हो तो हम भी हो जाएं क्या? ना साहब, रावण गलत है तो रहा है रावण गलत, राम गलत ना हो। इसलिए तो भरत जी ने कहा कि वशिष्ठ जी मुझे राजा ना बनाइए,
हे गुरुजी मुझे राजा ना बनाइए, यदि आपने मुझे राजा बना दिया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत इस देश में बड़े बड़े राजा, पापी राजा हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे राजा इस धरती पे आए गए, उनके पाप से तो पृथ्वी रसातल में ना गई। क्या तुम जैसे भैया भरत, तुम जैसे लोगों के बल पर पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा, गुरुदेव ये धरती रावण से, हिरण्याक्ष से, हिरण्यकश्यपु से उम्मीद नहीं करती धर्म की और सत्य की। ये धरती भरत जैसे लोगों से उम्मीद करती है धर्म की और सत्य की। और हम जैसे लोग ही यदि गलत करेंगे तो फिर सत्य अच्छा कौन करेगा? कोई कितना भी गलत करे, कोई कितना भी कुछ करे, आप गलत ना कीजिएगा। क्यों? भरत जी, अच्छा बताओ कैकेयी गलत थी कि नहीं? मंथरा गलत थी कि नहीं? कैकेयी मंथरा गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि भरत जी भी गलत हो जाएंगे। ये धरती किस पर टिकी है? रावण जैसों के बल पर या भरत जैसों के बल पर? बोलो। और भरत जैसे लोग भी अपने भाई को वनवास भेज के भाई की संपत्ति हड़प लेंगे तो ये पृथ्वी भरत जैसों के बल पर फिर कहां टिकेगी? वो तो डूब जाएगी कि भाई हम आप पर टिके थे और आपने ही धर्म छोड़ दिया, आपने ही सत्य छोड़ दिया। इसलिए समाज में बुरे लोग बुरा काम करें तो कोई बात नहीं, पर अच्छे लोग तो बुरा काम ना करें। आप लोग, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, बोलने दो। मांस खा रहे हैं, खाने दो। गलत काम कर रहे हैं, करने दो। आप तो सत्संग से जुड़े हुए लोग हैं, आप तो धर्म को जानने वाले लोग हैं, और आप भी सत्य को छोड़ देंगे तो फिर सत्य को अपनाएगा कौन? सत्य कहां जाएगा?